इंदौर में आए दिन नगर निगम कर्मचारियों के साथ विवाद की स्थिति निर्मित होती रहती है। आज इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में भी श्री नगर निगम कर्मचारी के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है, जिसको लेकर नगर निगम कर्मचारी भंवरकुआ थाने पर एकत्रित हो गए और पूरे घटनाक्रम को लेकर थाना भंवरकुआ में आवेदन दिया। मैडम, क्या मामला था जिसके कारण आपको आना पड़ा है? भैया, आज सुबह मैं मेरे घर पे अकेली थी, मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे और मैं बाहर बैठ के पढ़ रही थी, अपने मोबाइल में कोई लेसन ले रही थी। तो ये लोग बाहर आए, 4 लोग थे। इन लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था और कोई आइडेंटिटी भी गले में नहीं डाल रखी थी। अचानक आके ही बोलने लगे। उनमें से एक ने चश्मा लगा रखा था और ड्रेस भी बहुत अजीब सी पहन रखी थी। तो आके अचानक बोलने लगे कि इस घर में कौन रहता है, सामने वाले घर में। तो मैंने बोला किराएदार रहते हैं। बगल वाले घर में कौन रहता है? फिर मैंने यही बोला कि किराएदार रहते हैं। उसके बगल में कौन रहता है? तो मैं पढ़ रही थी तो मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था और इन लोगों ने कुछ बताया भी नहीं था कि हम नगर निगम से हैं या कोई आइडेंटिटी भी नहीं डाल रखी थी। तो मैंने इनसे बोल दिया, भैया मुझे नहीं पता, सारी जानकारी मैं तो नहीं दे सकती हूँ आपको। मैं ऐसा बोल के और जाने लगी। तो उन्होंने बोला आप कहाँ रहते हो? मैंने बोला मेरा घर ये है। तो आप लोगों ने नगर निगम का टैक्स भर दिया है क्या? मैंने बोला मुझे नहीं पता भैया, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। तो मैंने बोला आप उनका नंबर ले लीजिए। तो बोलते हैं कि नहीं, हम जिससे बात करते हैं हम उसी का नंबर लेते हैं। ऐसा बोल के ये लोग वहीं पे खड़े रहे और मैं अंदर चली गई। फिर ये लोग मैं अंदर जाके पढ़ने लगी सोफे पे बैठ के अंदर। तो ये लोग अंदर घुस के आ गए मेरे घर में और इन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा था, आइडेंटिटी भी नहीं पहन रखी थी। तो फिर मैंने इनसे डबल से ये बात बोली, भैया आप लोग ऐसे कैसे मेरे घर में बिना पूछे घुसे चले आ रहे हो? मैं आपको जानती नहीं हूँ। उस बात का इन लोगों को बहुत बुरा लग गया। तो उन्होंने बोला कि हम नगर निगम से, आप जानते हो, मुझे जानते हो आप? तो जो जिसने चश्मा लगा रखा था वो चश्मा यूँ करके और बहुत बदतमीजी से अश्लील हरकतें टाइप से करके और मुझसे नंबर मांगने लग गया। तो मैंने सोचा कि बोलने लगे, मैंने बोला मैं अपने हस्बैंड का नंबर आपको दे देती हूँ। वो बोले कि नहीं, हम जिससे बात करते हैं ना उसी का नंबर चाहिए रहता है। फिर मैंने सोचा, मतलब वो यूँ बोलने लगे कि अगर आप नंबर नहीं दोगे ना तो हम आपका घर सील करवा देंगे, आपके घर में लॉक लगवा देंगे, हम नगर निगम से हैं। तो फिर मैंने अपना नंबर भी दे दिया उनको। उसके बाद वो बाहर निकलते निकलते ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे कि लड़की बहुत बदतमीज़ है, इसमें बहुत एटीट्यूड है, इसका भी घर लॉक करवाता हूँ। तो फिर मुझे गुस्सा आ गई कि भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने बाहर निकल के उनको बोला, मैंने कहा भैया आप इस तरीके से कैसे बात कर रहे हो? आपको जब मैंने अपना नंबर दे दिया उसके बावजूद भी आप ऐसे बोल रहे हो। इतना मेरे हस्बैंड आ गए सामने से। मैंने उनसे बोला कि ये मुझसे घर में, एक तो ये घर में घुस गए, आइडेंटिटी भी शो नहीं कर रहे हैं और मुझसे मेरा नंबर भी लेके चले गए और मतलब बदतमीजी की जैसे गलत शब्दों का प्रयोग करते करते गालियाँ देते देते ये लोग बात कर रहे थे मेरे घर में खड़े होकर। तो मेरे हस्बैंड को जब मैंने ये बात बोली तो उन्होंने बोला कि भैया तुम्हें क्या परेशानी, किस तरीके से बात कर रहे हो, घर में क्यों घुसे थे जब वो अकेली थी? तो इन्होंने बोला कि हम नगर निगम से हैं और इन्होंने गालियाँ दी मेरे हस्बैंड को। हाँ, इन्होंने गालियाँ दी। फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने उनको कुछ बोल दिया तो इन लोगों का आपस में विवाद हो गया। हाँ, इन्होंने मेरे हस्बैंड के ऊपर भी हाथ उठाया है, सारे लोगों ने। ये 3-4 लोग थे और फिर बाद में बहुत सारे लोग आ गए थे। आपसे भी अश्लीलता? मुझसे बात वहीं से स्टार्ट हुई, जो बात इन्होंने घुमा दी और अपने अधिकारियों को गलत बात बताई है, इसीलिए इनके अधिकारियों ने हमारे ऊपर एक्शन लिया है। इन्होंने मुझसे एक बार भी ये नहीं बोला कि हमको आप टैक्स दे दीजिए, कि हम टैक्स को एजेंसी में भरना है, कि आपके हस्बैंड को फ़ोन लगाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है। हम लोग इतने सालों से वहाँ पर रह रहे हैं और इतने सालों से ये लोग टैक्स लेने आ रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सोनिया मिश्रा। आपका पूरा नाम बताइए, पद बताइए। मयूर सुरेंद्र कुमार बंसोड़े जी। क्या पूरा मामला हुआ था मयूर जी? कहाँ पर आप गए थे टैक्स वसूल करने? हम लोग श्री यंत्र नगर सेक्टर सी में और गणेश नगर के कुछ पर्टिकुलर कॉलोनीज़ जो लगी हुई है उनमें तकरीबन हम लोग वर्किंग कर रहे हैं और ये बेल्ट हम लोगों ने 15-20 दिनों से लिया हुआ है। उसके पहले लिम्बोदी सेक्टर में काम चल रहा था। जब 15-20 दिन पहले हम लोग सेक्टर सी में श्री यंत्र नगर में पहुँचे, पर्टिकुलर व्यक्ति के घर पे 78 श्री यंत्र नगर में, तब हमारे द्वारा उनसे जानकारी मांगी गई संपत्ति कर संबंधित और कचरा कर संबंधित, कचरा सेवा शुल्क संबंधित। तो उन्होंने जानकारी देने से मना किया। फिर उसके बाद 4-5 दिन पहले जाकर फिर उन्होंने एक बार रिमाइंडर हम लोगों ने प्रोवाइड किया कि आप लोग इस प्रकार की जो टैक्स नहीं भर रहे हैं, संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे हैं, ये गलत है और ये कर चोरी का मामला बनता है। तो इसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज हमें प्रोवाइड कीजिए और अगर आपके खाते नहीं हैं तो वो खाता ओपन कराइए और अगर खाता है तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कीजिए और बचा हुआ जो संपत्ति कर है आपका और जो कचरा प्रबंधन सेवा शुल्क है वो जमा करें। तो इस प्रकार से उन्होंने आज कहा था, बुलवाया था आज की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और आज जब उनके घर पे गए तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने से फिर वही 2 बार के जैसे रवैया उन्होंने फिर आज इख्तियार किया और बाहर आने के बाद फिर उन्होंने गाली गलौज देना स्टार्ट की। फिर इतनी देर में वो पर्टिकुलर महिला थी घर में और उसके हस्बैंड आए बाहर से और उन्होंने हस्बैंड ने आकर और हमला कर दिया।
मारपीट स्टार्ट कर दी है। कितने लोग थे? वहाँ पर तो पूरी गली इकट्ठा थी, बट जो हाथापाई गली समझाइश दे रही थी चीज़ों को लेकर, जो लोग थे वो समझा रहे थे कि वो शांत कर रहे थे उन लोगों को, हस्बैंड वाइफ को, बट वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं वो पीपल्स। इस प्रकार की पहले भी हो चुकी है प्रॉब्लम उन लोगों के साथ क्रिएट, और आसपास लोगों का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनका रवैया ठीक नहीं है। क्या नाम है उनका जिन लोगों ने मारपीट की है? एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते उन्होंने, क्योंकि अपनी आईडीज़ वगैरह कुछ शो नहीं की थी, है ना, बट जो नाम सुना है, सुनने में आया, उनका नाम प्रवीण पाठक जी हैं जी। आमतौर पर नगर निगम जब वसूली करने जाती है तो सालाना वसूली करती है या मासिक रूप से वसूली करती है, और पहले क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है? जो कंज्यूमर्स हैं उनकी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, और वैसे तो सालाना वसूली की जाती है इसकी, बट फिर भी मतलब स्टिल किसी की प्रॉब्लम, किसी की मजबूरी, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और सारे कर और संपत्ति कर और ये सारी गार्बेज शुल्क लिया जाता है नगर निगम द्वारा। उसके अंदर बहुत रियायत भी दी जाती है, बहुत सारे कैंप्स भी लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी 31 दिसंबर को हम लोगों का कैंप ख़त्म हुआ है, जिसके अंदर जितने भी लोक अदालत के डिस्काउंट्स होते हैं वो सब प्रोवाइड किए जा रहे थे। 31 दिसंबर तक जो लोग क्लियर नहीं कर पाए उनके ऊपर फिर अब थोड़ा सा सख्त रवैया इख्तियार करने का चल रहा है, बट स्टिल फिर भी उन लोगों ने बदतमीज़ी की है। अब आपने क्या इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई? शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की है उन्होंने, और साथ में शासकीय कर्मचारियों पे उन्होंने हाथापाई की है, मारपीट की है, उनके द्वारा मारपीट की गई है, जूमा झटकी की गई है। मेरे अंदर के शर्ट के सारे बटन टूट चुके हैं, है ना, तो इस टाइप से उन्होंने बिहेवियर रहा है उनका, उन्होंने मारा है गालों के ऊपर। रिपोर्ट दर्ज करा दी? जी बिल्कुल, रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है।